आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि का साधना बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो सामग्री पहले जान लीजिए। विधिवत इस चीज़ के लिए आपको आपके घर में 9 दिनों तक अखंड दीप प्रज्वलन करके रखना है। उसके बाद माता दुर्गा का फ़ोटो या फिर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, जो भी कुछ होना चाहिए, विधिवत उनका पूजन होना चाहिए। नवरात्रि पूजन जैसा होता है पूजन करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको प्रतिदिन माता को पंचामृत का भोग लगाना पड़ेगा। सुबह को और शाम को पंचमेवे का माता को भोग लगेगा साधना के बाद। तो इसमें आपको संस्कार रुद्राक्ष की माला की भी ज़रूरत पड़ेगी। लाल वस्त्र, लाल आसन रहेगा, जैसे अखंड तो 9 दिनों तक जलता ही रहेगा। उसके बाद आपको उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके रहना है। तो जानते हैं साधना किस तरह से होगा। देखिए क्या करना है। ये साधना आपको रात के 8 बजे के बाद शुरू करना है। तो साधना किस प्रकार है। साधना कुछ इस प्रकार है कि रात के 8 बजे के बाद जब शुरू करेंगे, जैसे पाठ करेंगे अर्गला, कीलक, कवच। पाठ करने के बाद जैसे साबोद्धार होता है, साबोद्धार भी करने के बाद रात्रि सूक्त का पाठ होगा। रात्रि सूक्त का पाठ, नवान मंत्र जाप, सप्तशती न्यास। सप्तशती न्यास करने के बाद आपको क्या करना है, मूलतः जो किस तरह से ये एक अति प्रचंड प्रयोग है दुर्गा सप्तशती का, तो मैं ये बता रहा हूँ। तो प्रत्येक अध्याय के पहले और अंत में आपको एक माला शुद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करना है, वो संस्कारित रुद्राक्ष की माला से। तो किस तरह से होएगा, पहले अध्याय में जप किए, पहले अध्याय जो नवान मंत्र सप्तशती न्यास के बाद सिद्ध कुंजिका मंत्र का एक माला जप किए। फिर उसके बाद पहला अध्याय पाठ किए, फिर पहला अध्याय अंत हुआ, सिद्ध कुंजिका मंत्र का एक माला जप किए। फिर दूसरा अध्याय अंत हुआ, फिर एक माला, तीसरा अध्याय अंत हुआ, एक माला, चौथा अध्याय अंत हुआ, फिर एक माला, पांचवा अध्याय अंत हुआ, फिर एक माला। इस तरह से एक माला प्रत्येक अध्याय के अंत में करते करते 13वां अध्याय तक जाइए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जब दुर्गा सप्तशती खत्म हो जाएगा आपका पाठ, रात के जितने भी 6 बजे से, तो पहले सुबह से पहले ही ख़त्म किया जाता है। ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको उस दिन प्रतिदिन ये हवन भी होगा। तो आम की लकड़ी पे घी, गूगल और आपको जो शहद को मिला के हवन देना है सिद्ध कुंजिका का मंत्र से। सिद्ध कुंजिका मंत्र से इस तरह से बनो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जम ग्लोम हम ग्लीं जम स ज्वालाय ज्वालाय ज्वड़ा प्रज्वलाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे ज्वड़ा हम समलम घम फट स्वाहा। इस तरह से आपको हवन देना है। हवन कितना देना है, हवन आपको 3 माला का हवन देना है। यह अति प्रचंड प्रयोग है। इस तरह से आपको 9 दिनों तक करते रहना। अंतिम दिन हवन में आपको पूर्णाहुति के रूप में एक जो सूखा नारियल है उसको डाल देना है। तो यही है प्रचंड प्रयोग का जो संकल्प आप 2 तरह का ले सकते हैं। एक होता है सकाम और एक होता है निष्काम। सकाम प्रयोग में आप बोल सकते हैं धन धान्य ऐश्वर्य जी की प्राप्ति हो, मेरा रोग दूर हो जाए, मेरे घर में जो पीड़ा है वो ख़त्म हो जाए, ग्रह कलेश ख़त्म हो जाए, इत्यादि इत्यादि बोल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं बोलना है, कुछ आपका कामना नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि मेरे को माता दुर्गा प्रसन्न हो जाए, माता दुर्गा का अगर हो सके मेरे को तो स्वप्न में दर्शन प्राप्त हो जाए। इस तरह से बोल के भी ले सकते हैं। ये अति प्रचंड और गुप्त प्रयोग है। बहुत कम लोग इस प्रयोग को कर पाए हैं। आप कोशिश कीजिए इस प्रयोग को करने की, क्योंकि जब सिद्ध कुंजिका मंत्र दुर्गा सप्तशती में संपुट होता है अध्याय संपुट के रूप में, तो अति प्रचंड ऊर्जा रहता है। वो भी नवरात्रियों के रात में कीजिएगा ये प्रयोग, रात में ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ चंडी, जय शंकर।